स्क्रीन शो हो रही है सबको? यस सर, हो रही है। ठीक है। पहले मैं ये बता दूं कि पिछले जो क्लास थी उसमें हमने ये डिस्कस किया था कि वर्डप्रेस क्या होता है। एक सीएमएस होता है जिसको हम बिना कोड यूज किए वेबसाइट्स बनाने के लिए यूज करते हैं। और हमने ये भी डिस्कस किया था कि इसमें कोई लिमिटेशन नहीं होती, हर तरह की वेबसाइट बन जाती है। और दूसरी बात ये थी कि एक वेबसाइट को लाइव करने के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक उसकी डोमेन और जो कि उसका नाम होता है, और दूसरी उसकी होस्टिंग। होस्टिंग वो सर्वर होता है जहाँ पे हमारी वेबसाइट की फाइल स्टोर होती है। तो ये सारी चीज़ें हम पिछली क्लास में कवर कर चुके हैं। और अभी हम ये देखेंगे कि वर्डप्रेस को लोकली कैसे इंस्टॉल किया जाता है। जैसे मैंने पिछली क्लास में बताया था कि एक वेबसाइट जब लाइव होती है तो हमें डोमेन और होस्टिंग की जरूरत पड़ती है, तो वो हमें परचेज करनी पड़ती है। तो उसका एक सोल्यूशन ये है कि हम परचेज किए बिना लोकली वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर लें इसकी प्रैक्टिस के लिए। तो फिर हमें जरूरत नहीं पड़ती डोमेन और होस्टिंग की। लोकली इंस्टॉल करने के काफ़ी सारे तरीके हैं। सबसे ज़्यादा जो यूज़ होता है वो जैम सर्वर है। उसका नाम, एक सॉफ्टवेयर का नाम है जैम सर्वर। लेकिन हम इस क्लास में वो जैम सर्वर यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि जैम सर्वर में कुछ अगर इशू आ जाए तो जो बिगनर्स हैं उनको वो सॉल्व करने में काफ़ी मुश्किल होगी। तो हम बिटनामी यूज़ करेंगे उसके लिए। तो आपने गूगल पे आना है और बिटनामी वर्डप्रेस सर्च करना है। बिटनामी वर्डप्रेस की ये वेबसाइट ओपन करके आपने वर्डप्रेस इसमें लोकली इंस्टॉल करने के लिए जहाँ पे आपने ये विंडोज के लिए डाउनलोड करना है, ये वाला विंडोज वाला। अगर आप मैक यूज कर रहे हैं तो ये यहाँ से नो थैंक्स जस्ट टेकिंग टू द डाउनलोड, और इसकी डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। जब इसकी डाउनलोडिंग कंप्लीट हो जाएगी तो आपके सामने ये आ जाएगा। डाउनलोडिंग कंप्लीट होने के बाद आपको इसको इंस्टॉल करना है डबल क्लिक करके। आवाज क्लियर नहीं आ रही मेरी? एक मिनट में अगर मैं चेंज कर। सर आवाज नहीं आ रही। अब ये आवाज आ रही है आपको? हाँ, आवाज तो क्लियर है आपकी। आपकी बस वीडियो नहीं आ रही है, मतलब ये कि आपकी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। जी अभी मैंने शेयर कर लिया है। वर्डप्रेस को लोकली इंस्टॉल करना है। ये मैंने वर्डप्रेस को, ये बिटनामी का एक सॉफ्टवेयर है, इसको डाउनलोड करना है। डाउनलोड होने के बाद ये फाइल आपके सामने आएगी, तो इसको आपने इंस्टॉल करना है।
यहाँ पे आप आके आपने अपना नाम लिखना है, कोई भी नाम लिख सकते हैं आप। यहाँ पे अपना ईमेल, यहाँ पे अपना यूजर नेम, कुछ भी हो सकता है। मैं फिलहाल एडमिन लिख रहा हूँ। और पासवर्ड पासवर्ड में मैं एडमिन लिख रहा हूँ। यहाँ पे अपने कंफर्म पासवर्ड में भी एडमिन, कोई भी पासवर्ड रख सकते हैं, कोई भी यूजर नेम हो सकता है। फिलहाल मैं एडमिन और एडमिन ही पासवर्ड रखना। It's not the same. वॉइस बिल्कुल नहीं आ रही है, वॉइस क्लियर नहीं आ रही। सर क्लियर नहीं है। अस्सलाम वालेकुम सर। सर जब से आपने क्लास स्टार्ट की है तब से वॉइस बिल्कुल कभी आती है कभी ड्रॉप हो जाती है। ये शायद इंटरनेट का इशू होगा। ज्यादा डिस्टॉर्शन आ रही है आवाज में, या शायद इंटरनेट इशू की वजह से वॉइस का इशू आ रहा है। सर सिर्फ 2 अल्फाज जो हैं उसकी समझ आती है, बाकी 5 अल्फाज स्किप हो जाते हैं, फिर 2 अल्फाज आ जाते हैं। जी ये सर, शायद जब से आपने स्टार्ट किया है कुछ भी समझ नहीं आया। आवाज नहीं आ रही। ये स्क्रीन शेयर के अलावा आवाज ठीक आती है, या जब स्क्रीन शेयर करता हूँ तब आवाज में मसला आता है? अभी आवाज सर बेहतर थी, स्क्रीन शेयर के दौरान फिर आवाज कट जाती। ये मीटिंग अगर हम जूम पे रख लें तो शायद कुछ बेहतर हो जाए। गूगल मीट पे
ये मैंने लिंक सेंड किया गूगल मीट का, अगर आप इससे लॉगिन करके ट्राई करते हैं। क्या कहा आपने, समझ नहीं आया। मैंने कहा जी गूगल से ये जूम पे अगर इशू आ रहा है तो अगर गूगल मीट को ट्राई कर ले तो फिर ये रिकॉर्ड हो जाएगा? रिकॉर्ड होगा तो फिर मुझे सेंड कीजिएगा, वो अपलोड करना होता है ना, ताकि जो लोग क्लास नहीं ले सके या मिस हो जाएगा तो फिर उनके लिए जरूरी हो जाता है ये। ये तो है, अब रिकॉर्डिंग इसमें शायद नहीं होती। हाँ, इसीलिए तो ना जूम पे मैं करती हूँ कि ये रिकॉर्डिंग हो जाती है, तो फिर हम जो है वो उसको अपलोड कर देते हैं, तो जो जिनकी मिस हो जाती हैं क्लासेस ना, तो वो फिर वैसे भी अगर डिस्ट्रैक्शन वगैरह होती है ड्यूरिंग द क्लास भी, तो दोबारा देखना क्लास का जरूरी हो जाता है ना लोगों का। तो अब बताएं क्या करना चाहिए, अगर रिकॉर्ड नहीं होगी तो फिर कुछ चीजें मिस हो गई किसी से, तो फिर हम कैसे उसे कवर अप करेंगे? सोच रहा हूँ कि अब इसका क्या सोल्यूशन हाँ। निकाला जाए। अच्छा, आप हैंड फ्री वगैरह यूज करके देखें, हो सकता है वॉइस जो है वो आपकी करीब हो जाए। या आप दो आईडी से आ जाइए, एक लैपटॉप से अपना स्क्रीन शेयर कर लीजिए और मोबाइल से आप वॉइस कनेक्ट कर लें, क्योंकि अक्सर मैं भी इसी तरह ये भी से ट्राई करती करके हूँ। देखता हूँ। हाँ, मैं भी इसी तरह से करती हूँ कि मैं स्क्रीन अगर शेयर करती हूँ तो वो मैं लैपटॉप से कर लेती हूँ, और वॉइस जो है वो हैंड फ्री लगा के तो मैं मोबाइल से हो जाता है, तो उससे हो जाता है कि क्लियर हो जाती है आवाज ना। लेकिन अगर ये रिकॉर्ड नहीं होगी तो फिर ये मसला होगा। बतूल, बतूल बंद करें। बतूल। अभी मेरी आवाज ठीक से आ रही है? जी सर। जी बहुत बेहतर हुई। चलने ठीक हो गया। अभी मैं ये बता रहा था कि लास्ट क्लास का हमने डिस्कस किया था कि वर्डप्रेस के लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, एक उसकी डोमेन और दूसरी उसकी होस्टिंग। डोमेन तो उसका नाम होता है और होस्टिंग एक सर्वर होता है जहाँ पे हमारी वेबसाइट की फाइल स्टोर हो रही होती है। ये हम कवर कर चुके हैं। और आज हमने वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना है उसकी प्रैक्टिस के लिए। तो एक तो हम डोमेन और होस्टिंग को परचेज कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि अभी हम सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हमें ज़रूरत नहीं है कि हम उसको परचेज करें। तो हम उसको ना लोकली इंस्टॉल करेंगे वर्डप्रेस को, ताकि हम उसकी प्रैक्टिस कर सकें। बाद में बेशक हम उसकी परचेज कर लें तो हमारी मर्जी है। तो ये बिटनामी वर्डप्रेस हमने वेबसाइट ओपन की है एक, यहाँ से हमने एक सॉफ्टवेयर को डाउनलोड किया है और उसको अभी इंस्टॉल करना है। यहाँ से आके हमने ये विंडोज वाला डाउनलोड करना है, अगर आप विंडोज यूज कर रहे हैं, और अगर आप मैक यूज कर रहे हैं तो ये, और अगर आपके पास लाइनक्स है तो
तो यहाँ से क्लिक करने से डाउनलोड स्टार्ट होगा, इधर से नो थैंक्स जस्ट टेकिंग टू द डाउनलोड। डाउनलोडिंग जब स्टार्ट होती है तो ये सामने आएगा, इसको मैं कैंसिल कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास ये पहले से डाउनलोड पड़ा है। जी मैं स्टार्ट से बता रहा हूँ कि आपने बिटनामी वर्डप्रेस को सर्च करना है और ये वेबसाइट आपके सामने ओपन होगी, यहाँ से आपने आके इसको डाउनलोड कर लेना है। फिर भी कोई इशू आ रहा है तो बता दें। तो जब ये कैंसिल कर देते हैं, डाउनलोड होने के बाद ये फाइल आपके सामने आएगी, इसको आपने इंस्टॉल करना है डबल क्लिक करके। नेक्स्ट करना है, इधर से भी नेक्स्ट और इधर से भी नेक्स्ट। ये जब पेज आपके सामने आए तो यहाँ पे आपने अपना नाम लिखना है, यहाँ पे अपना ईमेल लिखना है, यहाँ पे अपना यूजर नेम, मैं फिलहाल एडमिन रख रहा हूँ अपना यूजर नेम, पासवर्ड आप कोई भी रख सकते हैं। यहाँ पे कंफर्म पासवर्ड में भी वही पासवर्ड और नेक्स्ट करना है, फिर से नेक्स्ट करना है, फिर से नेक्स्ट। और ये आपके सामने बिटनामी की वेबसाइट ओपन हुई है और अभी आपने वर्डप्रेस को एक्सेस करने है, आपने लिखना है लोकल होस्ट वर्डप्रेस। अब ये पूरा इंस्टॉल नहीं हुआ था, मैं समझे शायद पूरा इंस्टॉल हो गया। अभी इसकी इंस्टॉलिंग हो रही है, ये पूरा इंस्टॉल होगा फिर हम इसको वर्डप्रेस को ओपन करेंगे। सर मेरा एक क्वेश्चन है। जी क्या क्वेश्चन है? सर ये जो अभी हम ये जितने भी हम जैसे जैम्प हो गया या बिटनैमी हो गया और फिर एक फ्लाई व्हील आता है, तो कुछ लोग जैम्प यूज करते हैं, कुछ फ्लाई व्हील करते हैं, कुछ बिटनैमी करते हैं। तो इनमें से सर बेहतर कौन सा है जो हाँ हम स्टूडेंट्स के लिए भी अच्छा हो और आगे प्रोफेशनलिज्म में आगे बढ़ने के लिए भी हम उसको अगर इस्तेमाल करें तो इनमें हमसे हमारे लिए कौन सा बेहतर होगा? ये वर्डप्रेस को लोकली इंस्टॉल करने के लिए लोग काफी सारे सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, कुछ बिटनामी, कुछ जैम्प, कुछ वैम्प। लेकिन जो सबसे बेस्ट है वो जैम्प सर्वर है, XAMPP। लेकिन ये हम अभी स्टार्ट में इसलिए नहीं यूज कर रहे क्योंकि इसमें कभी कभी कुछ इश्यूज आ जाते हैं, तो वो इश्यूज फिर बिगनर्स के लिए उनको सॉल्व करना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए हम ये बिटनामी यूज कर रहे हैं क्योंकि ये इजीली मतलब कि इंस्टॉल भी हो जाता है और इसमें मतलब कि इश्यूज ज्यादा नहीं आते। लेकिन बाद में हम अगर जब इसकी मतलब वर्डप्रेस की प्रैक्टिस हो जाएगी हमें, तो फिर हम जैम्प भी यूज कर सकते हैं, वैम्प भी यूज कर सकते हैं, कोई और भी यूज कर सकते हैं, लेकिन सबसे जो बेस्ट है वो जैम्प है, लेकिन अभी हम उसको यूज नहीं कर रहे। जी सर, मैंने शुरू शुरू में सीखा था सर, जेम्प में थोड़े इश्यूज आते थे जब सर्वर हम करते थे। जी इसलिए हम उसको यूज नहीं कर रहे फिलहाल, हाँ। क्योंकि वो इश्यूज सॉल्व करना एक बिगिनर के लिए ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है।
जब तक ये इंस्टॉल होता है, अगर कोई क्वेश्चन है तो वो कर लें। सर तब तक क्वेश्चन आंसर्स कर देते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर आपने जो प्रीवियस क्लासेस ली होंगी, अगर आप उसके लिंक मुझे शेयर कर देंगे, क्योंकि मेरी आज फर्स्ट क्लास है। ओके, ये सेकंड क्लास है और फर्स्ट क्लास जो है वो उसमें कुछ भी नहीं था, सिर्फ इंट्रो था, तो इसीलिए मैंने अपलोड नहीं करी चैनल पे, क्योंकि उसमें कुछ था ही नहीं। अब वो और ये क्लास दोनों मिला के जो है वो इसको एडिट करके ना फिर अपलोड की जाएगी। उसमें सिर्फ इंट्रो था, तो ओके ओके, एज थैंक सच यू उसमें मैम। कुछ मुझे था ऐसी कि चीज शायद नहीं कुछ थी। समझाया होगा जो नहीं मेरा नहीं लेक्चर मिस हो गया हो। नहीं नहीं नहीं, आपको मिल जाएगी वो आज इंशाल्लाह ताला। आज या कल मैं दोनों क्लासेस अपलोड कर दूंगी, लेकिन मैं एक छोटी सी क्लास को अपलोड करना मुझे ज्यादा बेहतर इसलिए नहीं लगा कि मैंने कहा एक दो क्लासेस हो जाएं तो फिर वो सब एडिट होके इकट्ठा से ही जो है वो मैं अपलोड कर दूंगी। ठीक है। अच्छा, अब थैंक ये यू मेरे मैम। ख्याल से लिंक जो है वो हमारा एक्सपायर होने वाला है, तो हम दोबारा रीज्वाइन कर लेंगे ओके, थैंक इसी यू। सेम लिंक से। लास्ट क्लास में बस इंट्रो ही था कि वर्डप्रेस क्या चीज़ होती है, इसको हम वेबसाइट बनाने के लिए यूज़ करते हैं बिना कोडिंग के, और इसमें लिमिटेशंस नहीं होती। ये ओपन सोर्स होता है, और वर्डप्रेस के लिए डोमेन और होस्टिंग की ज़रूरत होती है। डोमेन वर्डप्रेस वेबसाइट का नाम होता है, और होस्टिंग उसका सर्वर होता है। बाकी जो डिटेल्स हैं वो उस वीडियो में जब अपलोड होगी तो वहाँ से मिल जाएंगी। ये इसकी इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गई है। ये बिटामी इंस्टॉल करने के बाद ये स्क्रीन पे ये मार्क कौन कर रहा है? पता नहीं कौन कर रहा। अच्छा, मैं वन
एट अ टाइम कर देती हूँ। अब आपकी ही सिर्फ स्क्रीन शेयर होगी, किसी और की नहीं होगी। ये बीच में कोई शरारतें करने आ जाते हैं ना। अच्छा, ये इंस्टॉल हो गया है, तो इसको जब हमने ओपन करना है तो सर्च बार में टाइप करना है लोकल होस्ट स्लैश वर्डप्रेस। तो ये उसका फ्रंट एंड ओपन हुआ है हमारे सामने वर्डप्रेस का। तो इसका मतलब है कि वर्डप्रेस लोकली इंस्टॉल हो चुका हुआ है। ये आपने टाइप करना है लोकल होस्ट स्लैश वर्डप्रेस। अभी ये उसका फ्रंट एंड है, अभी हमने इसके बैक एंड में जाना है वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में। तो हमने इधर टाइप करना है wp-admin। तो ये उसका ईमेल और पासवर्ड इधर मांग रहा है। तो हमने रखा था एडमिन और पासवर्ड जो भी आपने रखा था, तो उसको इंटर करके लॉगिन करें। तो ये वर्डप्रेस का बैकएंड आपके सामने आ गया। इसको हमने पहले स्टार्ट में सीखना है कि वर्डप्रेस में जो क्या क्या फीचर्स आते हैं एज अ डिफॉल्ट। बाद में हम इसमें कस्टमाइजेशन करेंगे, इसमें कोई न्यू फीचर्स आएंगे, वो टाइम के साथ साथ हम सीखते जाएंगे। लेकिन फिलहाल हमने सिर्फ ये सीखना है कि ये वर्डप्रेस क्या चीज़ है, इसमें क्या क्या फीचर्स हैं। अभी हम ये करते हैं कि देखते हैं इसमें फिलहाल क्या क्या चीज़ें आ रही हैं। ऊपर ये देखें, इधर साइट का नाम आ रहा है। अभी इस वेबसाइट का नाम जो मैंने रखा है वो मैंने रखा है एडमिन्स ब्लॉग। कोई भी वेबसाइट का नाम रख सकता है, जैसे फेसबुक वालों ने अपना नाम फेसबुक रखा हुआ है, कुछ भी। अब उसके साथ ये आ रहा है अपडेट का बटन के कितनी चीज़ें अपडेट मांग रही हैं। जैसे मोबाइल में कुछ ऐप्स होती हैं वो अपडेट मांग रहे होते हैं, तो ये वो अपडेट का बटन आ रहा है। साथ में ये कमेंट्स का बटन है, ये न्यू का बटन है। अगर आपने कोई न्यू पोस्ट करनी है, कोई न्यू मीडिया फाइल अपलोड करनी है, कोई पेज बनाना है न्यू, या कोई न्यू यूज़र बनाना है। और ये मेरी प्रोफाइल आ रही है जो भी मतलब कि मैंने लॉगिन किया है। तो ये साइड पे ये कुछ फीचर्स आ रहे हैं, इनको हम सीखना स्टार्ट करेंगे एक एक करके। इसमें आपको मैं ये बता दूं कि अगर किसी को मतलब कि मोस्टली लोगों को तो पता होगा, लेकिन शायद किसी को ना भी पता हो, तो मैं आपको बता देता हूँ। वेबसाइट का एक फ्रंट एंड होता है, एक बैक एंड होता है। बैक एंड से हम उसमें कुछ चीज़ें चेंज करते हैं, उसको एडिट करते हैं, वेबसाइट को कुछ कंटेंट डालते हैं, तो वो फ्रंट एंड पे शो होता है। जब कोई यूज़र हमारी वेबसाइट पे लैंड करता है तो उसको ये वेबसाइट शो होती है, ये वाली। अभी देखें इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें ये वेबसाइट का नाम लिखा हुआ है। ये एक पेज है, सैम्पल पेज। आगे ये एक पिक्चर है और ये नीचे एक हेलो वर्ल्ड नाम से एक पोस्ट है। ये स्टार्टिंग में खुद ही आ जाती है, ये किसी ने बनाई नहीं होती। भोपाल नगर, मतलब कि हमारे सामने ये एक फ्रंट एंड आता है। जब कोई भी यूजर हमारी वेबसाइट पे आता है, उसके सामने ये पेज आता है। इसको हमने एडिट करना है इधर से, भोपाल नगर। ये कौन है भोपाल नगर, ये जो लाइनें लगा रहा है स्क्रीन पे? वही देखते हैं। ये भोपाल नगर। भोपाल नगर, एक मिनट अभी रिमूव करती हूँ मैं। इसको गोपाल भेजे मैडम। देखिए, अगर आप लोग ऐसे ही काम करेंगे ना तो फिर सारे ही रिमूव होते चले जाएंगे। तो आप सोच समझ के कुछ किया करें। बुरी बात है, क्लास हो रही है और मुझे नाम लेके किसी एक को पॉइंट आउट करना अच्छा नहीं लगता। मुझे अभी तक मिला नहीं है ये नाम। शायद लीव कर गया खुद ही। मैं अस्सलाम वालेकुम मैम, वो क्लास में थे मगर वो जैसे ही आपने इनका नेम पॉइंट आउट किया ना तो वो लीव अच्छा, कर गए। सही है, बहुत अच्छा किया। और ना नेक्स्ट टाइम जो फिर इस तरह को कोई हरकत करेगा ना तो फिर वो एंटरटेन ही नहीं होगा।
मैं उसे जी क्लास में ही अलाउ नहीं करूंगी। तो सोच समझ के आप लोग काम किया करें। क्लास हो रही है, कोई मतलब खेल का माहौल थोड़ी हो रहा है। अगर एक गेस्ट स्पीकर को आप रिस्पेक्ट नहीं देंगे तो फिर वो कैसे अपनी एक्सपर्टीज को शेयर करेगा। तो ये सबको ही सोचना चाहिए ना। हम 30 पार्टिसिपेंट हैं, तो मतलब ये कि हम मेच्योर हो गए हैं। अब कोई छोटे बच्चे थोड़ी हैं कि हम बार बार एक दूसरे को पॉइंट आउट करके कहें कि आप ये क्या करें, या म्यूट कर दीजिए, या स्क्रीन शेयर नहीं कीजिए। तो ये गलत बात है ना। फिर मैं ग्रुप से ही सबको आउट करूंगी। चलिए जी, वहीद आप कैरी ऑन। जी ये अभी वर्डप्रेस का बैकएंड में है हम, और इसमें हम पहले इसकी थीम्स देखेंगे कि इसमें थीम जब चेंज करने से क्या होता है। अभी ये देखें, इसमें एक ऑप्शन आ रहा है अपीयरेंस का। जब हम अपीयरेंस पे अपना माउस लेके जाते हैं तो वो साथ में ये थीम्स का बटन आ रहा है। जब हम इस थीम्स पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने ये कुछ थीम्स आ रही हैं जो कि पहले से वर्डप्रेस में इंस्टॉल हैं। हम न्यू भी इंस्टॉल कर सकते हैं। एक अभी ये वाली थीम इंस्टॉल है जिसका लेआउट आपके सामने है। इस थीम का जो डिजाइन है, थीम का मतलब होता है उसका डिजाइन। जैसे आप मोबाइल में कोई थीम इंस्टॉल करते हैं, उसी तरह ये वर्डप्रेस की एक थीम है जो कि इसका डिजाइन इस तरह है, जिसमें ये वाले फॉन्ट यूज किए हुए हैं, ये बैकग्राउंड पिक्चर, बाकी सारा कुछ। आगे जब हम किसी और थीम को एक्टिवेट करते हैं तो ये उसके सामने एक्टिवेट का बटन आ रहा है। जैसे ये एक और थीम है, इस थीम का नाम है 2022, और इस थीम का नाम है 2020, इस थीम का नाम है 2021। और जब मैं ये थीम एक्टिवेट करता हूँ तो देखते हैं क्या होता है। अभी ये हमारी वेबसाइट थी, इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखें वेबसाइट वही है, नाम भी वही है, और हेलो वर्ल्ड वाली पोस्ट भी वहीं की वहीं है। कुछ भी चेंज नहीं हुआ, कंटेंट में चेंजिंग नहीं आई, लेकिन जो हमारी अपीयरेंस है, हमारे जो साइट का लुक है वो चेंज हो गया। बात करने का मकसद ये है कि जब हम अपनी थीम चेंज करते हैं तो वेबसाइट की लुक खराब नहीं होती ना। मतलब कि वेबसाइट की लुक चेंज हो जाती है, लेकिन उसमें जो कंटेंट होता है वो चेंज नहीं होता। कोई भी हमारा डेटा ज़ाया नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, सिर्फ हमारी जो लुक होती है वो बदल जाती है थीम को चेंज करने से। सॉरी टू थीम इंटरप्ट, के ये किसी अलावा तरह रेड डॉट्स अगर कहीं गायब हो जाए तो, क्योंकि रिकॉर्डिंग में भी इस तरह से ही आएंगे और अभी भी प्रॉब्लम हो रही है, अगर आसानी से गायब हो जाए तो ये वही अभी मैं देख रहा हूँ इसमें इसको खत्म करना कैसे है अभी, क्योंकि जो ये लगाता है उसके पास इरेजर का ऑप्शन आ रहा होता है इरेज करने का। हाँ, मेरे अभी पास भी मेरे ऐसे पास कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है। नहीं तो अच्छा, मुझे पता नहीं चला, मैं थोड़ा सा कंसंट्रेट कर गई अपने मोबाइल पर। वरना मैं अगर ये देखती ना तो मैं फौरन रिमूव करती है जो भी था। लेकिन वो स्किप करके वो जा चुके। और मेरे पास भी ऑप्शन नहीं, क्योंकि स्क्रीन मेरी शेयर नहीं हो रही। तो ये मुझे समझ नहीं आ रहा कि कैसे करेंगे। चले अभी तो चलाएं फिर। भी सेशन एंड होता है तो फिर दोबारा से ही रिज्वाइन कर लेंगे, तो फिर ये खत्म हो जाएगा। ये स्क्रीन शेयरिंग खत्म करके दोबारा स्क्रीन अगर शेयर कर दो तो ये मेरा ख्याल क्लियर हो हाँ, जाएगा। ऐसा कर लीजिए। स्क्रीन आप हाँ, अब क्लियर हो गया है। बड़ा अच्छा हो गया, बेहतर हो गया, बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये हमने इसको थीम थीम चेंज की है, तो थीम चेंज करने से ये हुआ है कि हमारी साइट की लुक चेंज हो गई। बाकी कंटेंट वही का वही रहा, जो कि हमारे पहले भी हेलो वर्ल्ड वाली पोस्ट आ रही थी, नाम भी यही था एडमिन ब्लॉग, और सैंपल पेज भी वहीं का वहीं है, और लेकिन कुछ डिज़ाइन चेंज हो गया उसका बस। इसके अलावा ये एक और थीम है 2021, इसको जब मैं एक्टिवेट करता हूँ तो फिर से मैं इसमें जाता हूँ और इसको रिफ्रेश करता हूँ, अभी देखता हूँ क्या हो रहा है। ये देखें अभी भी सब कुछ वहीं का वहीं है, एडमिन ब्लॉग, हेलो वर्ल्ड और सारा कुछ, लेकिन डिज़ाइन चेंज हो गया। तो थीम का मतलब डिज़ाइन, ये बेसिक बेसिक वर्डप्रेस के लिए। बाद में थीम भी काफी कुछ चेंज कर रही होती है, काफी कुछ इसमें फंक्शनैलिटीज लगा रही होती है, लेकिन फिलहाल ना आपने ये समझना कि थीम का मतलब है सिर्फ डिजाइन चेंज होगा थीम से, और वेबसाइट के कंटेंट में कोई चेंजिंग नहीं आएगी, कुछ भी नहीं बदलेगा, कुछ भी ज़ाया नहीं होगा, सिर्फ डिजाइन चेंज होगा। थीम के अलावा दूसरी चीज आती है प्लगइन्स। अब प्लगइन्स का मतलब होता है कोई एक्सटेंशन, जैसे हम अपने क्रोम ब्राउजर में कोई एक्सटेंशन इंस्टॉल करते हैं,
उसका कोई ना कोई काम हो रहा होता है हमारे ब्राउज़र के साथ, या फिर ये समझ लो कि इसमें जब हम कोई प्लगइन इंस्टॉल करते हैं तो प्लगइन में कोई फंक्शनैलिटी होती है। वर्डप्रेस के अपने फीचर से हट के जब हम कोई अपनी मर्जी की कोई फंक्शनैलिटी लगाना चाहते हैं, कोई नया फीचर हमने डालना हो, कुछ भी करना हो, तो हम एक नया प्लगइन इंस्टॉल करते हैं उसके लिए, उस काम के लिए। फॉर एग्जांपल, आप चाहते हो कि आपकी वेबसाइट में सोशल मीडिया के आइकन्स शो हों, तो आप उसके लिए एक प्लगइन इंस्टॉल करोगे। आप चाहते हो कि भी मेरी वेबसाइट पे लोग आएँ और अपने सोशल मीडिया से जाके लॉगिन कर लें, तो इसके लिए भी आप एक प्लगइन इंस्टॉल करोगे। आप चाहते हो कि मेरी वेबसाइट पे प्रोडक्ट सेल हों, तो उसके लिए भी आप एक प्लगइन इंस्टॉल करोगे। हर काम के लिए एक अपना प्लगइन होगा। दो चीज़ें मेन है, एक थीम्स और दूसरा उस प्लगइन। प्लगइन्स यहाँ पे ये उसका एक आइकन शो हो रहा है प्लगइन का, और इस पे जब मैं क्लिक करता हूँ तो आपके सामने वो प्लगइन्स आएंगे जो कि वर्डप्रेस में पहले से ही इंस्टॉल आते हैं। ये कुछ प्लगइन्स हैं जो कि पहले से इसमें मतलब कि इंस्टॉल्ड हैं। अभी मैंने सबको डिलीट करता हूँ। तो ये सारे डिलीट हो गए हैं। प्लगइन्स पे हम बाद में आएंगे, क्योंकि प्लगइन्स को समय बाद में समझना स्टार्ट करेंगे कौन कौन से जो इसमें फेमस प्लगइन्स हैं और उनका क्या क्या यूज होता है। इसके अलावा हमने ये अभी सिर्फ थीम्स को देखा कि थीम्स में क्या क्या चीज़ें आ रही हैं। उसके अलावा हम पहले ये आते हैं कि डैशबोर्ड। डैशबोर्ड इसका मतलब होम पेज, जो हमने पहले भी देखा था। इसमें ये वर्डप्रेस का अपना इंट्रो आ रहा है कि वर्डप्रेस का वर्जन 6.0, और बाकी उनके बारे में कुछ डिटेल्स आ रही हैं। ये नीचे कुछ चीज़ें आ रही हैं, लेकिन इन सब के साथ हमारा कोई लेना देना नहीं होता। इनको वैसे भी कोई यूज़ नहीं करता, लेकिन ये एमिंग बस आ रही होती हैं। खैर, अभी ये होम है, उसके नीचे अपडेट्स है। अगर हमारे कुछ प्लगइन्स अपडेट पे होंगे, या फिर जैसे हम आपके मोबाइल में प्ले स्टोर में कुछ अपडेट्स आ रही होती हैं, वैसे ही ये अपडेट्स वर्डप्रेस की अपडेट्स किसी भी प्लगइन की या थीम्स की या वर्डप्रेस की अपनी अपडेट इस जगह पे आ रही होती हैं। अभी कोई अपडेट नहीं आई हुई, क्योंकि हमारे पास कोई प्लगइन इंस्टॉल ही नहीं है, और थीम्स इंस्टॉल हैं लेकिन उनकी अपडेट नहीं आई। उसके नीचे जब आएगी तो मैं आपको करके दिखाऊंगा कैसे इसको अपडेट करते हैं। उसके नीचे पोस्ट है, इसको हमने देखना है कि पोस्ट क्या होती है। वर्डप्रेस में दो चीजें होती हैं, एक होती है पोस्ट और एक होता है पेज। पोस्ट का मतलब होता है हम कोई आर्टिकल लिख के उसको पोस्ट करते हैं, उसमें कुछ पिक्चर्स होती हैं, उसमें कुछ टेक्स्ट लिखा होता है, उसमें किसी चीज के बारे में कुछ बताया गया होता है, आर्टिकल्स, और उसको हम पोस्ट कर देते हैं तो वो हमारी वेबसाइट पे शो होने लगता है। जैसे अभी पहले से ये हेलो वर्ल्ड नाम से एक पोस्ट है जो कि आपने देखी होगी, ये फ्रंट एंड पे शो हो रही थी। इसको जब हम व्यू करते हैं तो ये देखें, ये हेलो वर्ल्ड नाम से एक पोस्ट आ रही है। ये इसका टाइटल है, हेलो वर्ल्ड। ये नीचे उसमें कुछ कंटेंट डाला हुआ है कि वेलकम टू वर्डप्रेस, दिस इज योर फर्स्ट पोस्ट, एडिट और डिलीटेड देन स्टार्ट राइटिंग। इसमें एक टेक्स्ट डाला हुआ है, आर्टिकल्स। अब जैसे मैंने अभी एक न्यू पोस्ट बनानी है तो मैं क्या करूंगा, ये ऐड न्यू का बटन आ रहा है ऊपर। फिलहाल हम बेसिक चीजें सीख रहे हैं, क्योंकि हमने स्टार्ट बेसिक से लेना था। तो ये ऐड न्यू पे मैं क्लिक करके एक न्यू पोस्ट बनाऊंगा। पोस्ट में जाके ऐड न्यू, अभी ये उसका ये पहली बार हमने ओपन किया तो ये कुछ चीजें हमें सिखा रहा है कि कैसे आपने इसको यूज करना है। फिलहाल इसको मैं कट करता हूँ। अच्छा, तो यहाँ पे आपने इसका टाइटल देना है। मैं इसका टाइटल दे रहा हूँ कि माय फर्स्ट पोस्ट, और नीचे मैं कुछ लिखना स्टार्ट करता हूँ। अब ये कुछ कंटेंट मैंने डाला इसके अंदर। ये उसका टाइटल था, ये उसका टेक्स्ट का कंटेंट मैंने डाला। अभी ये साइड पे हमने देखना है कि अभी हम इसमें क्या कर सकते हैं। ये देखें, ये इसमें एक पब्लिश का बटन है कि इधर से हम अपनी ये जो पोस्ट है इसको हम पब्लिश कर सकते हैं। पब्लिश करने का मतलब है कि जब हम इसको पब्लिश करेंगे तो ये सबको नजर आना शुरू हो जाएगी। जो भी हमारी साइट पे आएगा फ्रंट एंड पे, उसको ये स्टार्ट दिखना शुरू हो जाएगी।
पब्लिश पे क्लिक किया, ये लिखा रहा है पोस्ट पब्लिश, यहाँ से हम उसको देख भी सकते हैं। तो मैं इस पर क्लिक करके देखता हूँ। फिर देखें ये हमारी वेबसाइट पे इसकी फर्स्ट पोस्ट आ गई, हमारी फर्स्ट पोस्ट, और जो हमने उसका कंटेंट डाला था वो इधर शो होने लग गया। वापस हम अपने होम पेज पे जाते हैं, तो इस पे क्लिक करते हैं फ्रंट एंड पे। तो ये देखें पहले सिर्फ हेलो वर्ल्ड आ रही थी, अभी उसके साथ ये हमारी फर्स्ट पोस्ट भी आ रही है, और ये हमारी वेबसाइट का नाम आ रहा है और बाकी चीज़ें। अभी ये उसका फ्रंट एंड, अभी हम इसके बैक एंड में जाते हैं। ये यहाँ पे क्लिक करके डैशबोर्ड पे क्लिक करते हैं। ये हम दोबारा उसके बैक एंड में आ गए हैं, और अभी इधर आके हमने अपनी पोस्ट में देखते हैं कि अभी अभी इधर क्या आ रहा है। इधर अभी आप देखेंगे इधर दो पोस्टें आ रही हैं, पहले सिर्फ एक आ रही थी। ये हमने अभी बनाई है, ये पहले से बनी बनाई थी। अब आप ये देखो कि इस जिस भी पोस्ट पे मैं अपना माउस लेके जा रहा हूँ उसके नीचे ये 4 ऑप्शन आ रहे हैं, एक एडिट का, दूसरा क्विक एडिट, तीसरा ट्रैश, और उससे आगे व्यू। व्यू पे जब मैं क्लिक करता हूँ तो ये मैं इसको देख सकता हूँ कि ये मेरी पोस्ट किस तरह की शो हो रही है। और अभी मैं बैक करता हूँ दोबारा, ट्रैश पे क्लिक करने से ये डिलीट हो जाएगी, और क्विक एडिट पे क्लिक करने से इसकी कुछ चीज़ें मैं इधर से ऐड कर सकता हूँ। इसका जो टाइटल है और बाकी चीज़ें, इसकी डेट, और ये स्लग स्लग क्या होता है ये मैं आपको बाद में बताता हूँ। स्लग को फिलहाल आपने छोड़ देना, मैं आपको बाद में समझाऊंगा स्लग क्या होता है। और बाकी चीज़ें इसमें मतलब एडिट पे क्लिक करूंगा तो फिर मैं इसमें सारी की सारी चीज़ें चेंज कर सकता हूँ। क्विक एडिट में थोड़े ऑप्शन है, और एडिट पे क्लिक करने में सारे ऑप्शन आएंगे। जो भी हमारे वेबसाइट मतलब कि हमने ये पोस्ट बनाई थी तो इसमें जितने भी ऑप्शन थे ये सारे इसमें आएंगे, कि हम इसका टाइटल जैसे कंटेंट जैसे में बाकी जो भी चीज़ें होती हैं ये सारी चीज़ें मतलब आ रही हैं। ये अब क्या क्या मैं एक एक, एक करके आपको बताऊंगा। अभी हम इसमें कुछ चेंज करके दोबारा अपडेट कर देते हैं। अभी मैं जाकर देखता हूँ, तो ये हमने नया ऐड किया था तो ये अब वहाँ पे आ रहा है। अभी दोबारा मैं बैकएंड में गया, पोस्ट में गया। अभी हम ना एक प्लगइन इंस्टॉल करते हैं जो कि एक बेसिक सा प्लगइन है, जो कि पहले खुद ही इंस्टॉल होके आता था, लेकिन अभी वो मतलब कि वर्डप्रेस में है नहीं, वर्डप्रेस ने उसको खत्म कर दिया, लेकिन वो बिगिनर के लिए बेस्ट है। अभी मैं ऐड न्यू पे क्लिक करता हूँ, प्लगइन पे जाके ऐड न्यू। जब मैंने ऐड न्यू पे क्लिक किया तो हमारे सामने ये काफी सारे प्लगइन्स आने लग गए हैं। तो ये जो पहले नंबर पे प्लगइन है क्लासिक एडिटर, मैं इस पे इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करता हूँ तो ये इंस्टॉल होना स्टार्ट हो गया है। इंस्टॉल होने के बाद मैं इस पे एक्टिवेट पे क्लिक करता हूँ ताकि ये एक्टिवेट हो जाए। ये प्लगइन हमारा एक्टिवेट हो गया क्लासिक एडिटर। अब इसमें हुआ क्या, इससे हमारी साइट को क्या फर्क पड़ा? हमारी साइट को कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन इससे ना आपको सीखने में मतलब कि कुछ आसानी होगी। वो कैसे? अब मैं आपको दिखाता हूँ इसका क्या फायदा हुआ। इसका फायदा हमें अब ये होगा कि जैसे ही हम अपनी पोस्ट में जाएंगे, और अब मैं एक न्यू पोस्ट बनाने की कोशिश करता हूँ, ऐड न्यू। ऐड न्यू पे क्लिक किया, अब हमारे सामने एक इजी सा इंटरफेस आ रहा है। पहले वो बहुत सी हमारे पास फीचर आ रहे थे तो समझ नहीं आ रही थी, कि भाई बिगिनर को तो बिल्कुल समझ नहीं आएगी कि भाई मैं कहाँ पे क्लिक करूँ कहाँ पे नहीं। अब ये बिल्कुल जैसे हमारे पास वो वर्ड का एक होता है ना, जैसे पास MS वर्ड होता है, बिल्कुल उस तरह का आ रहा है कि बोल्ड करने के लिए इटैलिक और बाकी चीजें इस तरह। यहाँ पे हमने अपना टाइटल लिखना है। मैं कोई भी इसका टाइटल देता हूँ। तो ये मैंने एक टाइटल दे दिया है कि टॉप 10 बेस्ट स्मार्टफोन्स इन द वर्ल्ड। आगे नीचे मैं इसके कुछ जो है डिस्क्रिप्शन वगैरह लिखता हूँ, तो डिस्क्रिप्शन कुछ
लंबा नहीं करना चाहता इसलिए मैं कि मैंने इधर कुछ लिखा अपना कंटेंट, ये जो भी कुछ भी लिखा जा सकता है इस यहाँ पे। अभी मैंने इसका कंटेंट लिखा है, यहाँ पे मैं क्या क्या कर सकता हूँ अभी ये आपके सामने है। इस चीज़ को बोल्ड करना है तो मैं इसको बोल्ड कर सकता हूँ, उसको सिलेक्ट करके बिल्कुल उसी तरह जैसे वर्ड पे करती हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे। और इटैलिक करना है तो यहाँ पे क्लिक करके इटैलिक इटैलिक उसको कर सकती हैं। और ये आगे उसकी बुलेट पॉइंट है और ये भी उसके नंबर लिस्ट है यहाँ पे उसका। बाकी ये सारे फीचर वही हैं जो आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मिलती हैं। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ वेबसाइट और इसको मैं सिलेक्ट करके ये सेंटर में कर देता हूँ। यहाँ ये सेंटर करने के लिए ये लेफ्ट लाइन और ये राइट लाइन, ये वही फीचर जो आपको मतलब कि आपने वर्ड अगर यूज किया है तो आपको ये मतलब कि समझने में मुश्किल नहीं हो रही होगी। तो आगे इसमें लिखा आगे ये इनको मैं छोटा बड़ा भी कर सकता हूँ। जैसे कि अभी मैं लिखता हूँ कि मैंने इसको हेडिंग 1 पे किया। हेडिंग 1 सबसे बड़ी होती है, हेडिंग 2 उससे छोटी और हेडिंग 3 उससे भी छोटी, हेडिंग 4 उससे छोटी। तो मैं हेडिंग 1 किया तो ये कितना बड़ा ये अब्दुल वहीद लिखा हुआ आ गया। अभी बाकी सारी सेटिंग में मैं अपनी कर सकता हूँ, इसमें अपनी पिक्चर भी अपनी डाल सकता हूँ। अगर मैंने यहाँ पे अपनी पिक्चर डालना चाहूँ तो ये ऐड मीडिया यहाँ से मैं क्लिक करके यहाँ से सिलेक्ट फाइल करके अपने पीसी से कोई भी मैं फाइल अपलोड कर सकता हूँ जो भी मैं करना चाहूँ। तो फिलहाल मेरे पास कोई ऐसी पिक्चर है नहीं जो इधर अपलोड कर सकूँ, लेकिन शायद कोई हो, मैं देखता हूँ। जैसे ये है, ये अपलोड हो गई है तो मैं इधर क्लिक करूँगा इंसर्ट इनटू पोस्ट। तो ये देखें ये पोस्ट आ गई है नीचे। तो ये मेरे माउस का कर्सर जहाँ पे था इसने वहाँ पे उसको अपलोड कर दिया है। ये इस तरह मतलब कि आप अपनी पिक्चर्स और बाकी जो टेक्स्ट है वो भी इधर उधर डाल सकते हो। अभी तो मतलब कि वेबसाइट का डिजाइन करना नहीं सिखा रहा आपको, बस ये सिखा रहा हूँ कि वेबसाइट में ये पोस्ट कैसे बनती है। बाकी अच्छी पोस्ट बनाना वो हम बाद में करेंगे, डिजाइन पे काम हमने बाद में करना है। पहले हमने सिर्फ उसके फीचर्स को सीखना है कि इसमें क्या क्या फीचर हैं और कैसे कैसे मतलब कि चीजें चेंज होती हैं। अभी ये करने के बाद अभी फॉर एग्जांपल इसको मैंने पब्लिश कर दिया। पब्लिश कर दिया, पब्लिश करने के बाद ये देखें ये लिखा रहा है पोस्ट पब्लिश्ड, व्यू पोस्ट। व्यू पोस्ट पे मैं क्लिक करूंगा तो मेरे सामने ये पोस्ट आ जाएगी। देखें टॉप 10 बेस्ट स्मार्टफोन्स इन द वर्ल्ड। आगे ये वही कंटेंट, आगे ये पिक्चर आ गई, ये नीचे वही जो हमने किया था वही सारा कुछ आ गया। फिर से मैं इधर से बैक करता हूँ, उसी पोस्ट में मैं दोबारा आ गया। अब ये पोस्ट करना तो हमें आ गया कि पोस्ट कैसे करनी है। यहाँ पे यहाँ तक अगर किसी को कोई क्वेश्चन है, कोई पूछना है तो वो मुझसे पूछ ले, क्योंकि जैसे आगे हम इसके जो ये वाली इसकी हम सीखना स्टार्ट करेंगे इसको। सर क्वेश्चन ये था कि प्लगइन्स की बात चल रही थी अभी, तो उसमें ये सवाल ये था कि अपना सुनने में आया कि जितने ज़्यादा प्लगइन्स होंगे उतने ज़्यादा वेबसाइट की स्पीड कम हो जाती है। ये बात का सवाल है, लेकिन बहरहाल प्लगइन की बात क्योंकि चल रही थी इसलिए मैंने पूछ लिया। जी ऐसा ही है, जितने ज्यादा प्लगइन्स होंगे वेबसाइट की स्पीड उतनी ज्यादा स्लो होती जाएगी। तो गूगल बस नाराज हो जाएगा फिर स्पीड एसईओ। लेकिन स्पीड पे काम भी हम किसी प्लगइन की हेल्प से कर रहे होते हैं। और स्पीड ऑप्टिमाइजेशन ये भी वर्डप्रेस के अंदर ही आएगा। ये भी हम सीखेंगे कि इसकी वेब में कोई स्पीड जब स्लो होती है तो उसको हम कैसे ठीक करते हैं।
ये आगे वाली क्लासेस में आएगा, जो जब हम वर्डप्रेस को सीख चुके होंगे तब हम उसकी स्पीड पे काम करना स्टार्ट करेंगे। राइट सर, लेकिन ये जो अभी आपने हमने जो प्लगइन इंस्टॉल किया, इसकी इससे तो स्पीड पे असर नहीं पड़ेगा, ये तो बैकएंड पे काम करने वाला प्लगइन है ना मेरा ख्याल है। जी, ये प्लगइन हमने सिर्फ इसीलिए इंस्टॉल किया ताकि ये मतलब कि जो बिगिनर्स हैं उनके लिए थोड़ा इजी रहे इसको समझना। जी राइट सर, शुक्रिया। सर अभी जो सर लेटेस्ट जो चल रहा है सर ब्लॉक एडिटर, सर वो तो काफी फीचर्स प्रोवाइड करता है, सर हम क्लासिक क्यों यूज कर रहे हैं? जी, मैं क्लासिक इसलिए यूज कर रहा हूँ ताकि ये बिगिनर्स को समझने में इजी रहे, क्योंकि जो गुटनबर्ग है वो उसमें फीचर्स भी ज्यादा हैं, और लेकिन एक बिगिनर के लिए ना वो ज्यादा मतलब कि यूजर फ्रेंडली नहीं होगा, उसको समझने में काफी मुश्किल होगी उसको। ओके सर। ये जब इसकी समझ आ जाए ना एक बार, तो फिर हम गुटनबर्ग और एलिमेंटर हम ये दो यूज करेंगे। सर एक और सवाल के किसी तरह ये पता चल सकता है कि कौन सी वेबसाइट वर्डप्रेस में बनी हुई है, कोई के नहीं बनी हुई, कौन सी किस में बनी हुई है? कोई भी वेबसाइट खोले तो उसमें हम कैसे जान सकते हैं कि ये वर्डप्रेस में बनी हुई है या नहीं? जी, ये पता चल जाता है, जैसे कि एक वेबसाइट है whatwpthemeisthat.com। तो उस वेबसाइट पे जाके हम किसी भी वेबसाइट का जब हम यूआरएल डालते हैं तो वो बता देता है कि भी ये वेबसाइट वर्डप्रेस पे बनी हुई है या नहीं है, और अगर वर्डप्रेस पे बनी हुई है तो इसमें कौन कौन से प्लगइन्स यूज किए हुए हैं और कौन सी थीम यूज की हुई है। सर काइंडली रिपीट करेंगे, मैं नोट कर रहा था। ये एक मैं आपको दिखा देता हूँ। ये एक वेबसाइट है whatwpthemeisthat.com। तो जब हम इस पे जाते हैं तो इस पे हम किसी भी वेबसाइट का जब यूआरएल डालते हैं तो फिर वो बताता है कि ये वेबसाइट वर्डप्रेस पे बनी है या नहीं है। तो इधर मैं यूआरएल डालता हूँ एक वेबसाइट का। तो ये देखें, ये कह रहा है कि वर्डप्रेस डिटेक्टेड बट द स्पेसिफिक थीम डिटेल्स विल नॉट बी डिटरमाइंड। ये बता रहा है कि इसमें ये कुछ प्लगइन्स हैं जो कि इसमें मतलब कि इंस्टॉल किए हुए हैं, जेट रिव्यूज और डब्ल्यूपी कस्टम कर्सर्स। और ये कह रहा है कि वर्डप्रेस है इसमें, मतलब कि ये वर्डप्रेस की वेबसाइट है triteco.com। इसके अलावा मैं कुछ और भी मतलब कि इसमें लगा के चेक मैं आपको दिखा देता हूँ। अब ये देखें, ये भी मैंने एक वेबसाइट का मैंने यूआरएल डाला है, तो ये बता रहा है कि इसका थीम का नाम है 2022 और सारे इसकी डिटेल बता रहा है थीम की भी, और बाकी इसमें कोई प्लगइन इंस्टॉल है ही नहीं। तो ये वेबसाइट है whatwpthemeisthat, इससे पता चलेगा कि ये वेबसाइट वर्डप्रेस में बनी हुई है या नहीं बनी हुई है। अगर वो किसी और प्लेटफॉर्म बनी हो, लाइक शॉपिफाई होता है क्या, विक्स होता है, क्या होता है तो नहीं, वो? ये जो वेबसाइट है ये सिर्फ वर्डप्रेस का बताती है, और जो बाकी प्लेटफॉर्म्स हैं उनका नहीं बताती। हम एंड करने वाले, क्योंकि 10 मिनट बाद जो है वो लिंक जो है वो एक्सपायर होगा। तो फिर अगर अभी और भी आपने पढ़ाना है तो फिर हम दोबारा रीज्वाइन कर लेंगे, नहीं तो अभी हमारे पास 10 मिनट हैं। जी, इसके साथ हम ये पोस्ट को कंप्लीट करेंगे। ये जिसपे ये लेफ्ट बल्कि राइट साइड बार है, इसको हम देखेंगे इसमें क्या क्या फीचर्स हैं, और ये में क्या कैटेगरीज और ये टैग्स और फीचर इमेज ये क्या होती है, इसको हम देखेंगे।
सर ब्लू होस्ट नाम की भी एक वेबसाइट होती है, मैंने सुना है उस पे भी हम आई मीन फ्री में अपनी एक वेबसाइट वगैरह क्रिएट कर सकते हैं। ब्लू होस्ट पे तो नहीं, लेकिन कुछ हैं ऐसी वेबसाइट जहाँ पे हम फ्री में अपनी वर्डप्रेस की वेबसाइट बना सकते हैं। लेकिन वो वेबसाइट्स काफी स्लो होती हैं, मतलब कि क्योंकि वो फ्री में अपनी होस्टिंग दे रही होती हैं, तो उन पे काम करना मतलब कि बहुत स्लो होता है। अभी ये अगर उसकी जगह हमने प्रैक्टिस के लिए इधर लोकली कर लें तो ये ज्यादा बेस्ट रहता है, क्योंकि हमने वैसे भी प्रैक्टिस करनी है, किसी को वेबसाइट शो तो करवानी नहीं होती। तो लोकली फिर वो सही रहता है, क्योंकि ओके उसकी स्पीड भी अच्छी होती है और हमें मतलब उनके वो क्या कहते हैं सब डोमेन की भी जरूरत नहीं पड़ती। ओके। सर एक छोटा सवाल ये है कि ये जो हम सारी एडिटिंग वगैरह कर रहे हैं और सब कुछ पोस्ट लगा रहे हैं, और तो क्या इसे हमें नेट के साथ कनेक्ट रहना ज़रूरी है या ऑफलाइन भी हो सकता है? ये नहीं, ये इसके लिए नेट की जरूरत नहीं है। एक बार आपने ये लोकली इंस्टॉल कर लिया वर्डप्रेस को, तो इसमें ये जो पोस्ट करनी, पेजेस बनाने, कुछ भी करना है, तो आपको इसके लिए नेट की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन जब आपने कोई न्यू थीम इसमें मतलब कि डाउनलोड करनी है, उसको मतलब कि जब हम इंस्टॉल पे क्लिक करते हैं, जैसे हमने एक नया प्लगइन किया था क्लासिक एडिटर, तो उसको करने के लिए आपको नेट की जरूरत पड़ेगी। जी ठीक हो गया सर, शुक्रिया। सर जब हम डोमेन वगैरह परचेज कर लेते हैं और बाकायदा अपनी आई मीन जो आउट ऑफ दिस अगर हम अपनी वेबसाइट लॉन्च करते हैं तो उसमें तो हमें नेट की जरूरत पड़ती है थ्रू आउट द वर्क एंड ऑल दैट। जी बिल्कुल। वर्डप्रेस का काम ही मतलब कि वेबसाइट का होता है, तो वेबसाइट तभी ओपन होगी ना जब हमारे पास नेट होगा। ये तो हम लोकली मतलब के काम कर रहे हैं, इसका मैं बता रहा था कि इसके लिए मतलब कि नेट की जरूरत नहीं होती। ये प्रैक्टिस हम वैसे मतलब कि बिना इंटरनेट के भी कर सकते हैं। सर आपने कहा था सर हम इसको सर एडवांस लेवल तक लेके जाएंगे, सर आप थीम बनाना और प्लगइन बनाना भी सिखाएंगे? जी, हम थीम बिल्डर वगैरह यूज करेंगे, थीम बनाएंगे। और प्लगइन्स बनाना तो नहीं, प्लगइन कस्टमाइजेशन हम सीखेंगे, क्योंकि ये ज्यादा ही एडवांस हो जाएगा। जी जी सर, मैंने सीखा था, देखा था मैंने नेट पे, क्योंकि इसमें लैंग्वेज यूज होती है बनाने के लिए प्लगइन्स। हाँ जी, इसमें पीएचपी यूज होती है, लेकिन पहले हम वर्डप्रेस क्रिएट करेंगे, उसके बाद उस पे कुछ जो फेमस प्लगइन्स हैं वो यूज करेंगे, उसके बाद हम इसमें एडवांस की तरफ आएंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। सर सब डोमेन ऐड करना भी जरूरी है? जरूरी नहीं है सब डोमेन ऐड करना। जब हम किसी वेबसाइट पे अपनी डोमेन और होस्टिंग परचेज करते हैं, तो हमारा जो वर्डप्रेस होता है, हमारी जो मेन डोमेन पे हम उसको इंस्टॉल करते हैं। जैसे कि एक कोई है, तो उसने एक डोमेन और होस्टिंग ली है, डोमेन उसकी है abc.com। तो वो जो वर्डप्रेस अपना इंस्टॉल करेगा वो abc.com पे करेगा। तो बाद में अगर वो मतलब कि चाहता है कि भाई मेरी एक सब डोमेन भी हो, तो वो अपनी मर्जी से उसको मतलब सब डोमेन भी उसके साथ लगा सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर वो चाहता है कि wahid.abc.com हो, तो वो बाद में इस पे भी काम कर सकता है, मतलब कि अपनी होस्टिंग पे एक सब डोमेन भी लगा सकता है अपनी मेन डोमेन के साथ। ओके सर, थैंक यू। सर डोमेन और सब डोमेन में फर्क बता सकते हैं क्या है, क्यों यूज करते हैं? डोमेन होती है जैसे कि facebook.com है ना। अब facebook.com एक फेसबुक वालों की मेन डोमेन है। अब एक और डोमेन आती है जैसे कि web.facebook.com। अब ये जो नीचे पीछे इसका वेब लग गया ना, ये उसने उसको सब डोमेन बना दिया। सर इसका कोई खास फायदा नहीं है सब सब डोमेन बनाने का, या मर्जी है?
फायदा नहीं है, मर्जी होती है। मतलब कि प्रोफेशनली इसको यूज किया जाता है किसी एक खास काम के लिए। जैसे कि फेसबुक वालों ने web.facebook.com अपनी जो सब डोमेन है ये सिर्फ डेस्कटॉप के लिए रखी हुई है। जब हम इसको मोबाइल पे ओपन करते हैं तो ये ओपन नहीं होती, ये खुद ही मतलब कि रीडायरेक्ट हो जाती है m.facebook.com पे। अब जैसे कि मेरी एक वेबसाइट है trytaco.com, तो इसमें अगर मैं इसमें एक लगाऊं, क्या नाम है, सब डोमेन, तो मैं इसमें लगा सकता हूँ कि hire.trytaco.com। तो जब लोग hire.trytaco.com पे जाएंगे तो वहाँ पे मतलब कि उनको स्पेशली एक और वेबसाइट शो होगी जहाँ पे एक हायर करने का उनको एक कुछ फीचर नजर आएंगे जहाँ पे लोग मुझे हायर कर सकते हैं। इस तरह का मतलब कि अपनी एक अलग मतलब प्रोफेशनली लोग इसको यूज करते हैं, किसी में फायदा नहीं होता। अपनी मर्जी है, यूज करनी है तो करो, नहीं तो मतलब कि कोई पेज उसका अलग बना के वहां पे वही काम कर लो। सही सर, थैंक यू। जी, सब डोमेन हमारी मेन वेबसाइट के साथ यूज हो रही होती है। वो किसी भी काम के लिए हम यूज कर सकते हैं उसको। बेशक हम एक अलग मतलब के कोई काम जो पे हमारी वेबसाइट से हटके है ना, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, बिल्कुल सादा सी। एक वेबसाइट है, उस पे प्रोडक्ट सेल होते हैं। तो वो लोग चाहते हैं कि भाई हमारी वेबसाइट पे लोग आएं और कुछ आर्टिकल्स भी रीड करें। तो अब है वेबसाइट कोई भी, उसकी डोमेन आप अपने माइंड में रख लें कि वही.com एक वेबसाइट है, तो वहाँ पे प्रोडक्ट सेल हो रहे हैं। अब जहाँ वहाँ पे प्रोडक्ट सेल हो रहे हैं तो वो लोग चाह रहे हैं कि हमारी वेबसाइट पे लोग आकर आर्टिकल्स भी रीड करें। अब अपनी वो वही.com पे अगर आर्टिकल्स लगाएंगे तो वो ना उनको मतलब कि ये अच्छा नहीं लगेगा कि भाई हमारी वेबसाइट पूरी की पूरी डिजाइन हुई हुई है वो सिर्फ प्रोडक्ट सेल होने के लिए मतलब कि है। तो जब वो चाहेंगे कि भाई इस पे हम आर्टिकल्स भी आके कुछ लोग रीड करें तो वो एक न्यू सब डोमेन बनाएंगे। वो किसी भी नाम से हो सकती है। पहले वो वही.com पे अपने प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो एक न्यू सब डोमेन बनाएंगे, blog.वही.com या फिर article.वही.com, जब किसी भी नाम से वो बना लें तो उसको वो यूज कर सकेंगे उसके लिए, आर्टिकल्स के लिए, ब्लॉग के लिए। तो यहाँ तक सबको समझ आ गई थी, और अगर समझ आ गई है तो हम ये राइट साइड बार पे काम करना स्टार्ट कर दें और इसमें देखें कौन कौन सी चीजें हमारे काम की हैं और कौन सी हमारे काम की नहीं है। सर लोकल होस्ट का बता दें। लोकल होस्ट का मैंने ये बताया कि ये वर्डप्रेस को हमने लोकली इंस्टॉल किया है ताकि हमें डोमेन होस्टिंग परचेज ना करनी पड़े। चलें ठीक है। इसमें पोस्ट में सिर्फ यही था कि हमने एक पोस्ट का टाइटल लिखा, उसमें कुछ डिस्क्रिप्शन डाली, अपनी कुछ पिक्चर्स डाली और उसको पब्लिश कर दिया। और अगर उसमें कुछ चेंजिंग की तो फिर ये अपडेट का बटन आता है, तो फिर यहाँ से अपडेट कर दिया तो वो हमारी फ्रंट एंड पे शो होने लग जाती है और वहाँ से हम उसको देख सकते हैं। तो अब हम आते हैं इसमें, ये जो राइट साइड बार है इसमें ये जो फीचर्स आ रहे हैं ये क्या क्या हैं, इसमें इसको कैसे यूज करना है, कैसे समझना है। तो
सबसे पहले तो हम इसको छोड़ देते हैं, ये जो पब्लिश वाला है इसको भी, हम कैटेगरीज में आते हैं। अब कैटेगरीज में पहले से एक कैटेगरी बनी हुई है अनकैटेगराइज के नाम से। अभी एक न्यू कैटेगरी अगर हमने बनानी है, जैसे कि ये कैटेगरी का मतलब आपको नाम से ही समझ आ रहा होगा कि हमारी पोस्ट किस कैटेगरी में आती है, तो हम उसको अपनी मर्जी से एक कैटेगरी बना के वो दे सकते हैं। अब कैटेगरी बनाने का फायदा ये होगा कि जब कोई यूजर हमारी वेबसाइट पे आएगा तो वो किसी खास कैटेगरी से कोई पोस्ट अपनी ढूंढ सकता है। अब जैसे मैं इसको एक कैटेगरी देता हूँ कि मोबाइल्स, तो ऐड न्यू पे मैं क्लिक करता हूँ, के नाम से एक कैटेगरी बन गई है और ये कैटेगरी अब सिलेक्ट हो गया। अब मैं इसको मैं अनटिक कर देता हूँ, इस पर ये टिक है, ये देखें मोबाइल्स पे, और इसको मैं आपके अपडेट कर देता हूँ। अब इसका फायदा क्या हुआ? फायदा इसका ये हुआ कि जब कोई यूजर हमारे वेबसाइट पे आएगा तो वो इस कैटेगरी में से जितनी भी पोस्ट होंगी इस एक कैटेगरी में, तो उसको इजीली उसको फाइंड कर सकता है। अब भी ये क्योंकि इसमें जो पोस्ट हैं वो टोटल 2 ही हैं, 2 या 3 हैं, तो इसमें तो मतलब कि मसला नहीं होता। लेकिन जब ये इसमें काफी ज्यादा पोस्ट होंगी तो इसमें फिर कैटेगरीज ही हेल्प करती हैं किसी भी यूजर को उसकी मर्जी की पोस्ट पे जाने के लिए। उसका मैं बताता हूँ कैसे। जैसे कि एक वेबसाइट में आपके सामने ओपन करता हूँ, ये वेबसाइट मैंने ओपन की getintopc.com। अब ये देखें, इसमें काफी सारी पोस्ट इसमें डाली हुई हैं और ये इसमें कोई इसने थीम डाली है, इसमें ये इस तरह का डिजाइन आ रहा है। अब हमारी वेबसाइट में किसी और तरह का डिजाइन आ रहा है ना, ये मैं आपको करके दिखाता हूँ। हमारी वेबसाइट में इस तरह का डिजाइन आ रहा है, इस तरह पोस्ट आ रही है, इसकी वेबसाइट में इस तरह पोस्ट आ रही हैं। ये सिर्फ थीम का फर्क है, बाकी सब कुछ वही है। अब ये भी वर्डप्रेस की वेबसाइट है, ये भी वर्डप्रेस की वेबसाइट है। इसमें अब ये देखें यहाँ पे क्या 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 डाला हुआ है, ये सारी उसकी कैटेगरीज हैं, सॉफ्टवेयर कैटेगरीज, ऑपरेटिंग सिस्टम। फॉर एग्जांपल मुझे अगर ग्राफिक डिजाइन का कुछ चाहिए तो मैं यहाँ पे क्लिक करके उसको ढूंढ निकालूंगा, और अगर मुझे मल्टीमीडिया का कुछ चाहिए तो इस पे क्लिक करके, अगर मुझे एंटीवायरस चाहिए तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, तो जितने भी एंटीवायरस इस मतलब के अवेलेबल होंगे इस वेबसाइट पे वो मुझे मिल जाएंगे। एजुकेशन के बारे में कुछ चाहिए तो मैं इस पे क्लिक करूंगा। तो ये कैटेगरीज हैं, ये सारी जितनी भी हैं ये सारी कैटेगरीज हैं। उसने कैटेगरीज को इधर मतलब रखा हुआ है, कोई भी यूजर आए उस पर क्लिक करे, अपनी मर्जी की चीज उठा के ले जाए। तो ये जो वर्डप्रेस की कैटेगरीज हैं ये भी इसी काम आती हैं। ये जैसे मोबाइल्स हैं, एक पोस्ट पे हम ज्यादा सारी कैटेगरीज भी ऐड कर सकते हैं, वो हमारी अपनी मर्जी है, जितनी मर्जी कैटेगरी चाहिए उसी पोस्ट को लगा सकते हैं। इसकी कैटेगरीज की समझ आ गई आपको कि कैटेगरीज क्या हैं और हम क्यों यूज करते हैं इसको? अगर किसी को कैटेगरी की समझ नहीं आई तो वो मतलब कि पूछ सकता है, इसके बारे में अगर कोई क्वेश्चन है तो वो भी पूछ सकता है। चलिए ठीक हो गया। अब हम इससे आगे चलते हैं। इससे आगे ये टैग्स हैं। अब टैग्स और कैटेगरीज ये ऐसे समझ लो कि एक ही चीज है, इन दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है, किसी तरह का कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन ये दोनों दोनों फिर क्यों हैं? फिर लोग पूछते हैं कि कैटेगरीज और टैग्स अगर ये दोनों में कोई डिफरेंस है ही नहीं, फिर इन दोनों को अलग अलग क्यों मतलब कि इधर लिखा गया? ये अलग अलग लिखा तो गया, लेकिन इसकी हमें जरूरत पड़ती है, बाद में हमें जरूरत पड़ेगी, तब मैं आपको करके मैं दिखाऊंगा कि कैटेगरीज और टैग्स इन दोनों की हमें कहाँ कहाँ जरूरत पड़ती है और ये दोनों के होने से हमें क्या फायदा मिलता है। लेकिन अभी आप बस ये समझ लो कि कैटेगरीज भी वही चीज है और टैग्स भी वही चीज है। अब मैं टैग्स में इधर दे देता हूँ स्मार्टफोन। अभी मैं एंटर किया और ये स्मार्टफोन नाम से एक टैग इसमें आ गया। इसको मैं अपडेट करता हूँ। अब ये दोनों चीजें एक ही हैं, कैटेगरी वही, टैग्स भी वही। अब इसको आप टैग्स का नाम दें या कैटेगरीज का नाम दें तो बात सेम ही है।
लेकिन इनका फायदा है, फायदा आपको बाद में पता चलेगा जब हम इसको मतलब कि प्रैक्टिकली यूज कर रहे होंगे अपनी वेबसाइट पे। अभी तो ये मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि दोनों के फीचर सेम है, बिल्कुल कोई फर्क भी नहीं है इनमें। आगे इसमें आगे फीचर्ड इमेज। फीचर्ड इमेज क्या होती है? फीचर्ड इमेज मैं आपको बताता हूँ क्या होती है। ये एक वेबसाइट है जो पहले ही मैंने ओपन करके दिखाई थी, ये वेबसाइट का नाम है। फीचर्ड इमेज ये वाली इमेज होती है जो कि हमें बाहर से पोस्ट पे शो हो रही होती है ना, कि जिसको हम देख के कोई इस पे क्लिक करते हैं और वो फिर ओपन होती है। अब जैसे इसकी फीचर्ड इमेज ये उसने लगाई हुई है किसी सॉफ्टवेयर की, सैफियर नाम से। इसको मैं ओपन करता हूँ, इसके ये पोस्ट ओपन हुई तो बाकी उसके डिस्क्रिप्शन आ रही है, उसमें उसने पिक्चर्स डाली हैं, टेक्स्ट डाला है, जैसे हमने डाला था ना अपनी इधर इस जगह पे, बिल्कुल इसी तरह उसने भी अपना टेक्स्ट डाला हुआ है। इसको मैं फिलहाल डिलीट करता हूँ, जैसे इसने अपना टेक्स्ट डाला है। इस तरह पिक्चर डाली है, सारी ये उसने अपने टेक्स्ट और पिक्चर्स को मिला के ना सारा अपना क्या हुआ। इसी तरह से हम पोस्ट अपनी भी बना सकते हैं ऐसे कि किसी को टेक्स्ट को उसने बड़ा कर दिया है और किसी को उसने छोटा कर दिया, इसमें पिक्चर डाल दिए हैं। और फीचर इमेज वो होती है जो हमें बाहर से छोड़ देती है। पूरा ड्रामा एक बाहुली और एक बेला दोनों में बाबूजी ने कल खुद मुझसे पासपोर्ट मांगा था नेटफ्लिक्स का। वही तो आपकी तरफ से किसके बताया? अब्दुल्ला बी केयरफुल, आपकी शदीद आवाज आ रही थी माइक में। अच्छा, ये फीचर्ड इमेज का हम देख रहे थे कि फीचर्ड इमेज ये होती है। मैंने आपको पोस्ट का मतलब कि इनका वो भी दिखा दिया कि पोस्ट इसने कैसे बनाई हुई है। वही चीजें हैं जो आपको को मैंने पहले भी मतलब कि दिखा चुका हूँ कि भी पोस्ट कैसे बनती है। उसमें पिक्चर और टेक्स्ट होता है ज्यादातर में, जैसे कि ये आपके सामने है, सिर्फ पिक्चर और बाकी ये लिखा हुआ है बस। अब फीचर्ड इमेज ये वाली इमेज है, ये वाली इमेज कैसे लगानी है, ये हमने इधर से लगानी है। यहाँ से हम सेट फीचर्ड इमेज पे क्लिक करेंगे, ये लिखा रहा है अपलोड फाइल्स, अपलोड पे क्लिक करूंगा, सिलेक्ट फाइल्स पे, और कोई भी पिक्चर है तो मैं उसको, जैसे कभी ये मेरे पास एक पड़ी है, इसको मैं क्लिक किया, ये लिखा हुआ सेट फीचर्ड इमेज, इस पे मैं क्लिक करूंगा तो ये इधर आ गई है। तो ये इसकी फीचर्ड इमेज वो इमेज होती है जो कि इधर शो हो रही होती है। ये मैं आपको मतलब कि बता चुका हूँ। अगर इसकी मतलब अगर समझ नहीं आ रही फीचर्ड इमेज क्या होती है तो फिर भी आप मतलब पूछ सकते हो। ये मैं इसको इधर लगा के अपडेट लाजमी करना है, आपने कोई भी चेंजिंग करनी है अपडेट लाजमी करना है। अपडेट मैंने कर दिया। अब मैं अपनी यही मतलब कि ये जो वाली पोस्ट है इसको मैं देखता हूँ जाके, तो ये देखें ये इसमें फीचर्ड इमेज आ रही है, बाकी इसमें जो मैं कंटेंट डाला था वो आ रहा है बिल्कुल उसकी तरह जैसे इसका आ रहा था। ये देखें, सिर्फ डिजाइन का फर्क है। डिजाइन का फर्क क्यों है? क्योंकि इसकी थीम और है, हमारी थीम और है। थीम का मैंने आपको बता दिया था कि थीम जब हम चेंज करते हैं तो डिजाइन चेंज होता है, कंटेंट चेंज नहीं होता। यहाँ तक अगर कोई क्वेश्चन है तो वो पूछते। मैं जी सर, क्वेश्चन ये था कि अगर हमें साइट पे जो है वो डोमेन नेम चेंज करना हो तो वो हो जाएगा? जी, डोमेन नेम भी चेंज हो जाएगा, होस्टिंग भी चेंज हो जाएगी, जो कुछ भी करना है सब कुछ बदला जा सकता है। लिमिटेशंस हमें कभी भी नहीं मिलेंगी वर्डप्रेस में, कोई लिमिटेशन नहीं होंगी, हम सब कुछ पॉसिबल है इसमें। ओके, जज़ाकल्लाह सर। ये फीचर्ड इमेज क्लियर होगी है सबको कि फीचर्ड इमेज कैसे हम सेट करते हैं और ये क्या होती है? जी सर।
चलें फीचर्ड इमेज के बाद हम ये देखेंगे कि ये पब्लिश वाला ये जो एक बॉक्स सा बना हुआ है इसमें क्या क्या फीचर्स हैं। अभी फॉर एग्जांपल मैंने इसमें ये फोटोशॉप जहाँ पे लिखा हुआ है इसके आगे मैं लिख देता हूँ W, और अभी मैंने इसको ना ये थोड़ी सी चेंजिंग की है इसमें, ये मैंने इसके आगे ये लिखा है। अब मैं देखना चाहता हूँ कि ये चेंजिंग फ्रंट एंड पे कैसे शो होंगी, लेकिन मैं इसको पब्लिश नहीं करना चाहता। अपडेट कर दूंगा तो ये मतलब कि सबको शो होना शुरू हो जाएगी, लेकिन मैं खुद देखना चाहता हूँ कि ये किस तरह शो होगी। इसके लिए मैं ये प्रीव्यू चेंजेस पे क्लिक करूंगा। प्रीव्यू जब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये सेकंड टैब में ओपन होगी, तो यहाँ पे मुझे शो होगा कि ये किस तरह मतलब शो हो रही है। और ये जो शो हो रही है ये सिर्फ मुझे शो हो रही है। अगर कोई बंदा मेरी वेबसाइट पे आता है तो यहाँ पे आके बेशक वो रिफ्रेश करता रहे तो उसको वो शो नहीं होगा। ये देखें इधर शो नहीं हो रहा, मैं रिफ्रेश भी कर रहा हूँ फिर भी शो नहीं हो रहा, लेकिन इधर ये शो हो रहा है। अब ये जो मैंने AWS के आगे लिखा था ये शो हो रहा है, और इधर शो नहीं हो रहा क्योंकि मैंने इस पे क्लिक किया प्रीव्यू चेंजेस पे। अभी मैंने इसको अपडेट नहीं किया। अपडेट कर दूंगा तो ये सब कुछ होना शुरू हो जाएगा जो भी हमारी वेबसाइट पे आएगा। इसका मतलब यही मतलब है कि हम खुद अगर कुछ चेंजिंग देखना चाहते हैं तो इस यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वो चेंजेस हमें शो होना शुरू हो जाएंगी। और ये नीचे लिखा आ रहा है स्टेटस पब्लिश्ड, विजिबिलिटी पब्लिक और रिवीजन्स 3। आगे इसकी पब्लिश की डेट आ रही है। और ये नीचे लिखा रहा है मूव टू ट्रैश। मूव टू ट्रैश का मतलब आपको समझ आ रहा होगा कि इसको मतलब कि अगर आपने डिलीट करना है इस पोस्ट को तो यहाँ पे आप क्लिक करोगे कभी इस पोस्ट को डिलीट कर दो तो यहाँ से क्लिक करने से ये पोस्ट डिलीट हो जाएगी, इधर क्लिक करने से, मूव टू ट्रैश करने से। और ये जो फीचर्स आ रहे हैं स्टेटस पब्लिश्ड, इसका मतलब है कि ये जो अभी पोस्ट है ये पब्लिश हो चुकी हुई है। पब्लिश के अलावा इसमें जो फीचर आ रहे हैं वो इधर हमें शो होंगे। एडिट पे जब हम क्लिक करेंगे तो ये देखें ये 3 फीचर आ रहे हैं हमारे पास पब्लिश। अभी ये पब्लिश पे है। पब्लिश का मतलब है कि अभी ये सबको पूरी में जहां भी हमारे वेबसाइट मतलब कि शो हो रही है, जहां भी लोग हमारी वेबसाइट को देख रहे हैं तो ये सबको ये पोस्ट शो होगी। ये पेंडिंग रिव्यू का मतलब है कि ये कोई और बंदा आके जब इसको रिव्यू करेगा तब ये पोस्ट मतलब पब्लिश होगी, तब उससे पहले पब्लिश नहीं होगी। फॉर एग्जांपल मैं उसका एडमिन नहीं हूँ, अगर मैं कोई उसका ऑथर हूँ या कुछ भी उसका राइटर हूँ, किसी ने मुझे रखा हुआ है कि आर्टिकल लिखने के लिए, तो मैं इस पे सेलेक्ट कर दूंगा पेंडिंग रिव्यू पे क्लिक करके मैं ओके करूंगा। जब कोई एडमिन आके इसको रिव्यू करेगा तब ये पोस्ट पब्लिश होगी, वैसे पब्लिश नहीं होगी। और ये नीचे अगर ड्राफ्ट से ये सिर्फ मतलब कि सेव हो जाएगी लेकिन कहीं भी मतलब कि शो नहीं होगी। जब इसको ड्राफ्ट ओके करूंगा ये सिर्फ सेव रहेगी, सिर्फ बैकएंड में शो होगी, फ्रंट एंड पे ये किसी को भी ये पोस्ट शो नहीं होगी। जब मैं इसको अपडेट कर दूंगा, मैंने अपडेट कर दी तो अभी देखना ये फ्रंट एंड पे ये गायब हो जाएगी। ये देखें सिर्फ 2 पोस्ट आ रही हैं। ये जो पोस्ट है टॉप 10 स्मार्टफोन्स इन द वर्ल्ड वाली, ये वाली पोस्ट नहीं आ रही क्योंकि ये हमने ड्राफ्ट कर दी इसको। दोबारा मैं इसको ये पेंडिंग रिव्यू या पे करूंगा और पब्लिश करूंगा, या फिर इसको पब्लिश जो इसका रियल होता है पब्लिश वाला, पब्लिश कर दिया तो मैं इसको ओके किया तो अभी देखें ये शो होना स्टार्ट हो गया फ्रंट एंड पे। ये हेलो वर्ल्ड वाली जो पहले से आई थी, उसके बाद हमने ये माई फर्स्ट पोस्ट के नाम से एक पोस्ट बनाई थी, उसके बाद हमने ये वाली पोस्ट बनाई जिसमें हमने फीचर्ड इमेज भी डाली और बाकी ये चीजें हमने डाली, तो ये यहाँ पे शो होना स्टार्ट हो गई है। तो ये था स्टेटस और पब्लिश वाला कि हम इसको कैसे चेंज करते हैं और इसका क्या क्या फीचर्स होते हैं। आगे ये विजिबिलिटी है कि इसको कौन कौन देख सकता है इस पोस्ट को। ये जो हम पोस्ट बना रहे हैं इसको कौन कौन देख सकता है, इसको हम यहाँ से चेंज करते हैं कि अभी ये सेट है पब्लिक पे। इसका मतलब है कि इसको कोई भी जो भी हमारी वेबसाइट पे आएगा उसको देख सकता है इस पोस्ट को। अगर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं पासवर्ड प्रोटेक्टेड पे, तो जो भी हमारी इस पोस्ट को ओपन करेगा उसको पहले पासवर्ड देना होगा कि भाई इस पोस्ट का जो भी पासवर्ड है वो आप एंटर करो तब आप इस पोस्ट को देख सकते हो। और ये नीचे आ रहा है प्राइवेट। अब प्राइवेट करने से ये किसी को शो नहीं हो रही होगी किसी को भी। पब्लिक करने से सब कुछ हो रही होगी। पासवर्ड वाले पे लोगों को पासवर्ड एंटर करना पड़ेगा। ये 3 फीचर्स आ रहे हैं।
इसमें फिलहाल इसको मैं पब्लिक पे ही छोड़ देता हूँ, तो ये फीचर ज़्यादा यूज़ नहीं होते, ज़्यादा लोग इसको यूज़ नहीं करते, ये सारे पब्लिक पे ही होते हैं। ये मैं वैसे मतलब कि आपको लेकिन पता होना चाहिए कि इसमें क्या क्या है, ना ये इसको कोई छेड़ता है, ना इसको कोई छेड़ता है, ना किसी और चीज़ को कोई छेड़ता है। ये बस वैसे आपको मतलब दिखा रहा हूँ कि इसमें क्या क्या है। आगे ये रिविजन्स है, रिविजन्स का मतलब है कि आपसे पोस्ट में कुछ चेंजिंग हो गई है और अभी आपसे वो ठीक नहीं हो रही, कुछ मसला हो गया है, तो आप ये ब्राउज़र पे क्लिक करके आप देख सकते हो कि भाई मेरी वेबसाइट ये पहले इस तरह की थी, फिर इस तरह हुई, फिर इस तरह हुई, फिर इस तरह हुई, ये उसमें चेंजिंग आई। जैसे कि पहले हमारे पास सिर्फ ये था, आपको मैं बता देता हूँ, बिल्कुल खाली थी और उसका टाइटल था, उसमें सिर्फ ये मतलब कि एम ही मैंने कुछ टेक्स्ट डाला हुआ था, वेलकम टू माय पोस्ट लिख के। इसको मैं रिस्टोर करूंगा तो वही हमारे पास पुराना आ जाएगा। ये देखें, पहले इस तरह की पोस्ट थी, ये मैंने इसको कर दिया था डिलीट, इसको डिलीट करके मैंने कुछ और इसमें टेक्स्ट ऐड किया था। तो ये सारी चीज़ें मतलब कि वहाँ से आई रिवीजन से। कुछ अगर गलती से कुछ हो गया तो उसको अंडू करने के लिए, जैसे हम किसी भी सॉफ्टवेयर में अंडू करते हैं, यहाँ से वो अंडू होगा कि जो हमसे गलती हुई है वो यहाँ से हमारी ठीक होगी। नीचे जा रही है उसकी डेट आ रही है कि ये इस तारीख को पब्लिश हुई, अगस्त 10 2022 एट 17:59। ये 5:59 पे इतने टाइम पे आप इसका टाइम हम अपनी मर्जी से कर सकते हैं चेंज के। अभी ये जैसे कि कोई भी इसको डेट सेट कर सकते हैं कि भाई ये किस डेट को पब्लिश हुई, इस तरह। अब इसको हम जब हम अपडेट करेंगे तो इसकी मतलब कि डेट भी चेंज कर सकते हैं अपनी मर्जी से, स्टेटस भी, विजिबिलिटी भी, रिवीजन भी और बाकी चीजें भी। तो अगर इसमें से ये जो पब्लिश वाला बॉक्स है, इसमें ये जो चीजें हैं ये कोई यूज नहीं करता, मोस्टली यूज नहीं करते लोग, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए। और अगर इसमें से आपने कुछ पूछना भी है तो आप पूछ सकते हो। ये स्टेटस वाला आपको मैंने बताया था कि स्टेटस में होता है पब्लिश, पेंडिंग, रिव्यू और ड्राफ्ट। पब्लिश में ये सब कुछ हो रही है, पब्लिश हो चुकी है, और पेंडिंग रिव्यू में जब कोई रिव्यू करेगा तब ये पब्लिश होगी, और ड्राफ्ट में ये सिर्फ सेव रहेगी। जो उसकी है क्या नाम है, फ्रंट एंड पे किसी को भी शो नहीं हो रही होगी। विजिबिलिटी के इसको कौन कौन देख सकता है, पब्लिक पे इसको पब्लिक देख सकती है, और जब पासवर्ड वाला करेंगे तो लोग जब जब इसका पासवर्ड एंटर करेंगे तब देख सकेंगे। और उसके नीचे था कि प्राइवेट पे इसको कोई भी नहीं देख सकेगा, सिर्फ जो इसके एडमिन्स हैं वो दिखेंगे। और नीचे ये रिवीजन है, वो मैंने आपको बताया कि अंडू करने के लिए, और नीचे इसकी डेट आ रही है, डेट चेंज करने के लिए इधर से वो डेट होगी, इधर से अपडेट होगी। इसमें कुछ पूछना है तो आप पूछ लो। बाकी इसमें जो चीज़ें हैं वो सिर्फ ये रहेगी फॉर्मेट वाला। अगर इधर तक ये पब्लिश वाले की अगर आपको समझ नहीं आई तो आप पूछ लो इसमें से कुछ, अगर पूछना है तो। सिर्फ प्लगइन अगेन बता दो। प्लगइन मैंने बताया नहीं है, प्लगइन के बारे में, प्लगइन के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। लेकिन मैंने एक प्लगइन इंस्टॉल किया था जो कि हमारे लिए ज़रूरी था, बिगिनर्स के लिए ज़रूरी था। मैं प्लगइन्स में गया था, प्लगइन्स में जाके मैं इधर ऐड न्यू पे गया था, ऐड न्यू पे मैंने क्लिक किया था, और ये वाला प्लगइन को मैंने पहले इंस्टॉल पे क्लिक किया। जैसे अभी ये इंस्टॉल नाउ का बटन आ रहा है इसके ऊपर, ऐसे इसके ऊपर भी बटन आ रहा था इंस्टॉल नाउ का। जब मैंने उस पर क्लिक किया तो फिर एक्टिवेट का बटन आया, फिर मैंने इसको एक्टिवेट कर दिया। एक्टिवेट करने के बाद जब मैं पोस्ट में गया तो उसमें मतलब किस तरह की चीज़ें आने लग गई। ये मैंने बस ये किया था, प्लगइन्स के बारे में मैंने बताया नहीं था, मैंने सिर्फ ना थीम्स के बारे में बताया था। अभी देखें हमारी थीम्स इस तरह की मतलब कि आ रही है। थीम्स में ये 3 पोस्ट हम कर चुके हैं। मैं अभी फिर से इसकी थीम चेंज करता हूँ, और थीम में अभी रखता हूँ ये 2020। ये मैंने थीम रखी, इसको मैंने अपडेट किया। अभी ये देखें इस तरह की आ रही है। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो इसका मैं सारा कंटेंट जो भी इसके अंदर है वो देख सकता हूँ। थीम से सिर्फ डिज़ाइन चेंज होगा, उसके अंदर और कोई चीज़ बदलेगी नहीं, बस मैंने इतना बताया था।
और अभी हम ये पोस्ट को कर रहे थे कि पोस्ट में क्या क्या चीजें आती हैं, क्या क्या चीजें नहीं आती। पोस्ट के अंदर की जो भी चीजें थी वो हमने कर ली हैं, सिर्फ ये एक चीज रह गई थी, वो था इसके गुजर गया। अभी ये जो चीजें थी ये हमने कर ली, और अगर इसमें से कुछ पूछना है तो वो कोई पूछ ले, अगर नहीं पूछना तो फिर भी मतलब कि दादा कितनी समझ आ गई है हमको। सर मुझे एक बात पूछनी है। जी पूछें। सर ये आपने जितना भी काम किया है, क्या ये हम लाइव आप इसको कर सकते हैं, या इसके अंदर ये सिर्फ हमने बैकवर्ड काम किया है, हम इसको लाइव नहीं दे सकते? जो भी आपने किया, अगर आप पब्लिश करेंगे तो क्या ये लाइव जा सकता है? नहीं, क्योंकि वर्डप्रेस को हमने लोकली इंस्टॉल किया हुआ है तो हमारी वेबसाइट कोई देख ही नहीं सकता। लेकिन जब हम यही वर्डप्रेस अपनी एक लाइव वेबसाइट पे करेंगे ना, तो फीचर इसमें सेम ही आएंगे। आप इसको ऐसे कंसीडर कर सकते हो कि ये एक लाइव वेबसाइट है, और एक लाइव हमने अपने डोमेन होस्टिंग लेके हम उस पर काम कर रहे हैं, और इस तरह मतलब कि आप समझ सकते हो। क्योंकि जब हम वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हैं तो उसमें फीचर्स आ रहे होते हैं, कोई और फीचर्स नहीं होते उसमें। ओके सर, थैंक यू। तो अभी हम हमारा ये मतलब कि आज का कंप्लीट होने वाला है। तो इसमें हम आगे ये देखते हैं कि इसमें जो जो कैटेगरीज हैं इस पे हम क्लिक करते हैं। ऐड न्यू पे क्लिक करने से तो हमारी न्यू पोस्ट आती है। आल पोस्ट पे क्लिक करने से आल जितनी हमारे पास पोस्ट हैं ये शो हो रही हैं। कैटेगरीज पे क्लिक करने से क्या होता है, मैं ये आपको दिखाता हूँ। ये हमने जो कैटेगरीज बनाई थी, एक तो पहले से बनी हुई है और एक हमने खुद बनाई है मोबाइल्स के नाम से, तो वो हमें इधर शो हो रही है। तो यहाँ पे अगर हमने कोई न्यू कैटेगरी बनानी है तो इधर हम उसका नाम देंगे। वहां से भी बना सकते हैं, पोस्ट के अंदर से भी, यहाँ से भी बना सकते हैं, हम दोनों में कोई फर्क नहीं है, और बात दोनों की सेम ही है। बाकी ये टैग्स है, टैग्स के बारे में आपको मैंने बताया था कि टैग्स और कैटेगरीज दोनों एक ही चीज है, इसमें डिफरेंस नहीं होता। लेकिन इसका हमें फायदा मिलता है, और कैसे मिलता है वो हम प्रैक्टिकली देखेंगे कैसे मिलता है। लेकिन अभी आपने सिर्फ ये देखना है कि कैटेगरीज और टैग्स एक ही चीज है, फर्क नहीं है दोनों में। यहाँ से भी हम वही काम कर सकते हैं, यहाँ पे इसका नाम लिख के ऐड न्यू टैग पे क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पे बन जाएगा। और यही काम हमने पोस्ट के अंदर भी किया था। जब हम ऐड न्यू पे क्लिक करके यहाँ पे आके ऐड न्यू कैटेगरी पे क्लिक करते थे, यहाँ पे उसका नाम लिखते थे, ऐड न्यू पे क्लिक करते थे तो वो उसकी नई कैटेगरी बन जाती थी। टैग्स पे भी हम यही करते थे, कोई नाम लिखा, ऐड पे क्लिक किया तो वो टैग बन गया, फिर हमने उसको आगे पब्लिश कर दिया या फिर अपडेट कर दिया। इस तरह हम सारा काम करते आए हैं। ये पोस्ट के अंदर वही सारी चीजें हैं। ऑल पोस्ट पे हमें सारी पोस्ट शो हो रही होती हैं। ऐड न्यू पे क्लिक करने से न्यू पोस्ट हमारी जो भी हमने करनी है वो आ रही होती है। कैटेगरीज पे हम वही जो उसकी कैटेगरीज हैं वो आती हैं। टैग्स पे फिर वो वही जो टैग्स आ रहे होते हैं। यहाँ पे हमने ये इसकी पोस्ट वाला ऑप्शन को हमने पूरा कवर कर लिया। पोस्ट वाला वैसे इजी था, इसमें कोई मतलब ऐसी वर्डप्रेस का बेसिक जो फीचर है इसमें इजी ही है, इसमें कोई मुश्किल चीज नहीं आती। यहाँ पे अगर आपने कोई कैटेगरी के बारे में, टैग्स के बारे में या कुछ भी अपने पोस्ट के बारे में पूछना है तो आप यहाँ से पूछ सकते हो। और ये लोग ये आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस भी करनी है कि आप लोगों ने ये लोकली इंस्टॉल करके कि कैसे आपने पोस्ट बनानी है और कैसे उसमें मतलब कंटेंट डालना है, उसमें फीचर्ड इमेज कैसे डालनी है, उसमें कैटेगरीज आपने कैसे बनानी है, उसमें टैग्स कैसे डालने हैं, ये चीज़ें आपने देखनी है ये पोस्ट में से। वैसे ये इजी है, आपको उम्मीद है सारी समझ आई होगी इसकी। जो बैकएंड होता है ना वो यही है वर्डप्रेस का डैशबोर्ड। वर्डप्रेस ये जो हम हमारे सामने अभी आ रहा है ना, ये इसका बैकएंड है।
बैकएंड को सिर्फ उसके एडमिन्स या फिर जो उसके मतलब के उस वेबसाइट पे काम करने वाले जितने भी लोग होते हैं ना, वो देख सकते हैं बैकएंड को हर बंदा नहीं देख सकता। ये जो फ्रंट एंड है ना, फ्रंट एंड का मतलब है हमारी वेबसाइट पे जितने भी पेजेस हैं, वहाँ पे जो भी चीजें हमने लगाई हैं उसको कोई भी देख सकता है। ये उसका फ्रंट एंड है। जैसे हम किसी वेबसाइट पे जाते हैं, जैसे मैं इस वेबसाइट पे गया हूँ, तो ये देखें इसमें उसने काफी सारी चीजें लगाई हुई हैं, इसने काफी सारी पोस्ट की हुई हैं, और ये उसने फीचर्ड इमेज है, ये उसका टाइटल है, ये उसके डिस्क्रिप्शन है। इसमें मैं क्लिक करता हूँ तो उसमें बाकी सारी चीजें ओपन होती हैं, उसकी ये सारी डिस्क्रिप्शन, पिक्चर्स। तो ये उसका फ्रंट एंड है। जितने भी मैं पेजेस ओपन करूंगा, इसमें जितने मर्जी मैं पेजेस इसके ओपन कर लूंगा, वो सारा इसका फ्रंट एंड आएगा। तो बैक एंड इसका ये होता है। ये यहाँ पे मैं इस अपनी वेबसाइट पे तो मैं पहुंच गया हूँ, लेकिन ये जो ये वेबसाइट है getintopc.com, ये मेरी वेबसाइट नहीं है, तो मैं इसका बैकएंड तक नहीं पहुंच सकता क्योंकि मैं इसका एडमिन नहीं हूँ। बैकएंड सिर्फ एडमिन्स के लिए होता है, और बैकएंड से हम काम ये करते हैं कि अपनी वेबसाइट में चेंजिंग करते हैं, कोई चीज़ एडिट करनी है वो करते हैं, उसमें कंटेंट डालते हैं, उस अपनी वेबसाइट को डिज़ाइन करते हैं। ये काम सिर्फ मतलब एडमिन्स के जिम्मे होता है, और ये एडमिन्स ही इस पे काम कर रहे होते हैं। जी मैंने ये लिंक आपको, लिंक तो नहीं, आप गूगल पे आप टाइप करोगे बिटनामी वर्डप्रेस, में आपको लिख के सेंड कर देता हूँ, बिटनामी वर्डप्रेस। ये बिटनामी वर्डप्रेस लिख के जब आप गूगल पे सर्च करोगे तो आपको शो हो जाएगा कि कैसे अपने मतलब आपको बिटनामी की वर्डप्रेस वेबसाइट आपको ओपन हो जाएगी आपके सामने पहले नंबर पे ही। तो वहां से आप इसका जो सॉफ्टवेयर है वो डाउनलोड करके उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पे अगर सब कुछ क्लियर हो गया है तो यहाँ पे हम अपना सेशन एंड कर सकते हैं, और अगर कुछ पूछना है तो आप पूछ लें। अच्छा सर, बिटनामी इंस्टॉल करने के बाद जो है वो जो हमें गूगल पे सर्च करना है वो लोकल होस्ट करके /WordPress, एम आई राइट? ओके, गॉट इट सर। ये चीजें आपने खुद इसकी प्रैक्टिस करके आपने इसमें देखनी है, तो फिर आपको मतलब कि अच्छे से समझ आ जाएगी कि, लेकिन जितना मतलब कि ये बताया कि इसमें थीम्स का और पोस्ट के अंदर जो फीचर्स हैं वो लेकिन मेरे पास जो फीचर्स आ रहे हैं, तो आपने इसके लिए ये प्लगइन्स लाजमी इंस्टॉल करना है बिगिनर्स के लिए। अगर आप बिगिनर नहीं है, आपको पहले से मतलब ये चीजें पता है, तो फिर आप बेशक ये प्लगइन इंस्टॉल ना करो। लेकिन अगर आप बिगिनर हो तो ये प्लगइन लाजमी आप इंस्टॉल करो, क्योंकि ये प्लगइन आपके लिए काफ़ी हेल्प करेगा आपको, मतलब कि ये सारी चीज़ें मतलब कि सीखने में अच्छी तरह, क्योंकि ये एक बेसिक सा प्लगइन है। इसमें आप जो भी आप फीचर्स हैं वर्डप्रेस में वो सारे बेसिक से आ जाते हैं। इसमें आपको मतलब कि ज़्यादा चीज़ें आपको कॉम्प्लिकेटेड नहीं लगेंगी इससे। वर्डप्रेस से रिलेटेड क्या सर्विस क्लाइंट को दे सकते हैं? वर्डप्रेस से रिलेटेड हम काफ़ी सारी सर्विसेज हैं जो हम क्लाइंट को दे सकते हैं। जैसे कि हम अपनी वर्डप्रेस की वेबसाइट बना के उनको
दे सकते हैं, जैसे ई कॉमर्स की वेबसाइट की सर्विसेज दे सकते हैं, और स्पीड ऑप्टिमाइजेशन की सर्विस दे सकते हैं, हम ब्लॉगिंग की सर्विसेज दे सकते हैं, हम उसमें उसकी एसईओ की सर्विसेज दे सकते हैं, और थीम कस्टमाइजेशन की सर्विसेज दे सकते हैं, प्लगइन कस्टमाइजेशन की सर्विसेज दे सकते हैं, और हम इसमें अपना स्टोर भी अपने चला सकते हैं, और इसमें हम अपनी मेंबरशिप वेबसाइट बना सकते हैं, हम इसमें अपना कोर्स बेचने के लिए भी अपनी वेबसाइट बना सकते हैं। कुछ भी मतलब इसमें काफ़ी सारे मतलब के फीचर्स हैं जो कि हम मतलब काफ़ी सारी सर्विसेज हैं वर्डप्रेस के रिलेटेड जो कि हम अपने क्लाइंट को दे सकते हैं। ज़्यादा जो यूज़ होती है वो यही है कि हम क्लाइंट के लिए वेबसाइट बना के देते हैं क्लाइंट को। अगर यहाँ पर सबके क्वेश्चन एंड हो गए तो हम मीटिंग को एंड कर देते हैं, इसलिए क्योंकि हो सकते है 5 मिनट बाद में हमारे घर की लाइट चली जाए और फिर ये रिकॉर्डिंग जो है वो मेंटेन नहीं हो पाएगी। किसी को करना है कोई क्वेश्चन या मैं मीटिंग एंड कर दूं? समझ आ गया। चलें जी, वहीद हो गया, आप यहाँ पर एंड कर सकते हैं। जी मीटिंग एंड करनी है ना, मैं कर जी देता हूँ। चलें जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने मेरे पास, मैं होस्ट नहीं हूँ इसका, मेरे पास नहीं ऑप्शन नहीं नहीं आ रहा सिर्फ लीव का। जी मैं करूंगी एंड मैं करूंगी। मैं आपसे पूछ रही थी कि अगर हो गया तो मैं एंड कर दूं, इजाजत चाह रही थी आपसे। जी बिल्कुल हो गया। ठीक है ठीक है, तो जज़ाकल्लाह। आज का बहुत थोड़ा लेंदी था, लेकिन ये है बहुत मज़ा आया मुझे भी। काफ़ी चीज़ मैंने सीखी दिखी। वर्डप्रेस की बहुत इजी है, लेकिन ये है कि एक दफ़ा और रिकॉर्डिंग देखेंगे तो इंशाल्लाह ताला और समझ आ जाएंगी। तो काफ़ी लोगों ने जो है वो हमारा साथ दिया। 17 पार्टिसिपेंट अभी तक हमारे साथ है, 35 से शुरू हुए थे। तो यहाँ पर हम एंड करते हैं मीटिंग का। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास हमारी होगी। रिकॉर्डिंग कब तक हो जाएगी अपलोड? ये रिकॉर्डिंग हो जाएगी कल परसों तक कर दूंगी, कल तक कर दूंगी इंशाल्लाह ताला। थोड़ा सा एडिट करके फिर कर देंगे, ठीक है। चलें जी, अल्लाह हाफिज़। बहुत बहुत शुक्रिया वहीद आपका हमारे ज्वाइन किया। अल्लाह हाफिज़। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।